हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धि से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो भी क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड बन सकते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैं लेकर आई हूँ, कोशिश की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालने की बहुत सारे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से टोटल 6 पार्ट में इंटेलिजेंस के टॉपिक को कवर किया, जिसमें इंटेलिजेंस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके फैक्टर्स रिलेटेड या फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस, और साथ में थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, बहुत सारे टॉपिक्स जो इससे रिलेटेड जो बनते हैं इंटेलिजेंस के, उनको हमने बहुत डिटेल में कवर किया है 6 पार्ट में। तो जिन्होंने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस को देखें और अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, और उसके बाद ये क्वेश्चंस जो है उनसे रिलेटेड उनको यहाँ पर करने की कोशिश करें, सॉर्ट आउट, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। ये वीडियो जो है बहुत बेनिफिशियल है। जो एचटेट और सीटेट के एस्पिरेंट्स हैं, री ट्रिपल एस या कोई भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और बीएड एग्जाम के जो बच्चे हैं वो भी ऑब्वियस सी बात है कि सीटेट और एचटेट देंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस जो है बुद्धि से रिलेटेड हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि क्षमता नहीं है। बुद्धि क्षमता नहीं है, किस तरीके की क्षमता जो है नहीं है बुद्धि, इसमें हम बात करें तो संज्ञानात्मक क्षमता, सांवेगिक क्षमता, धार्मिक क्षमता या उद्यमी क्षमता। तो उसमें देखा जाए, हमने जैसे बुद्धि का जो हमने पूरा डिटेल में हमने कवर किया इस टॉपिक को, तो सोचने का विषय भी है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, कोग्निटिव इंटेलिजेंस भी है, और हमारा जो उद्यमी क्षमता यानी कुछ काम करना और उसकी क्षमता भी है। तो धार्मिक क्षमता यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर रिलीजियस इंटेलिजेंस हमें सुनने को नहीं मिलता है, हमने कहीं पढ़ी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी को हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में, जिसमें थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि जो है बताई थी, जिसमें कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बात की थी। तो टोटल 3 टाइप जो है वो थॉर्नडाइक ने बताए हैं। और इसके अलावा भी 2 टाइप्स और भी हमने डिस्कस भी किए थे, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वो इससे अलग थे। तो टोटल 3 टाइप जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए थे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। कौन सा प्रकार बुद्धि का नहीं है, अभी हमने बात की। तो 3 टाइप की इंटेलिजेंस उन्होंने बताई थी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सामाजिक। तो उन्होंने सांवेगिक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं की थी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया। तो हमने बात की थी फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में 2 फैक्टर थ्योरी विच इज गिवन बाय स्पीयरमैन। तो 2 फैक्टर थ्योरी यानी द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने 2 कारकों के बारे में बात की थी, 2 फैक्टर्स के बारे में बात की थी कि बुद्धि जो है इन 2 कारकों से मिलकर बनती है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जिसमें जी मतलब जनरल इंटेलिजेंस और एस मतलब स्पेशल इंटेलिजेंस या स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। फिर आता है हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत। तो बहुबुद्धि सिद्धांत हमने पूरा एक लेक्चर इस पर बनाया है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच इज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर ने जो है बहुबुद्धि सिद्धांत इसमें उन्होंने दिया था। उनके प्रतिपादक, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक थे गार्डनर, जिन्होंने टोटल 8 तरीके के इंटेलिजेंस के बारे में बताया था, और बाद में एक 9th टाइप जो है उसमें ऐड कर दिया गया, एग्जिस्टेंशियल यानी अस्तित्ववादी बुद्धि। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत कब दिया। तो हमने स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ी है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन डीप में पूछे जा रहे हैं आजकल, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को थोड़ा टफ बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इस तरीके के डीप में क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, जी फैक्टर और एस फैक्टर उन्होंने बताया था, और ये कब दिया गया था, ये 1904 में, 1904 में ये दिया गया था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल ने बुद्धि का तत्व बताया है। ये कैटल, हाँ ये कैटल ने जो है थ्योरी दी थी। कैटल ने जो है 2 तरीके के टाइप बताए थे बुद्धि के, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो उन्होंने दोनों तरीके की बात की थी, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है बुद्धि लब्धि का सूत्र यानी कि आईक्यू का सूत्र। आईक्यू का सूत्र यानी कि
हमने देखा था मेंटल इंटेलिजेंस अपॉन क्रोनोलॉजिकल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, मानसिक आयु डिवाइडेड बाय दैथिक आयु इंटू 100। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। दोनों ही सूत्र यहाँ पर सही है हिंदी और इंग्लिश में। फिर आता है हमारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने और कब किया। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण जो है अल्फ्रेड बिने ने और साइमन ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है मूर्ख की बुद्धि लब्धि क्या होती है। मूर्ख की बुद्धि लब्धि यानी कि जो एवरेज लोगों की होती है 90 से और 100 के बीच में, और बॉर्डर लाइन केसेस की 70 से 85 के बीच में होती है, और इससे नीचे वाला जो है 50 to 70, ये मूर्ख की बुद्धि लब्धि है। फिर आता है हमारा बालक का वह गुण जिससे किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाती है। मतलब कुछ नई चीज क्रिएट करना, सृजन करना, किसी चीज का प्रोडक्शन करना, तो वो क्या कहलाती है? वो हमारी क्रिएटिविटी कहलाती है, सृजनात्मकता। अब है एक बालक की तैथिक आयु जो है वो 10 वर्ष है और मानसिक आयु जो है वो 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो जैसा कि हमें सूत्र का पता है कि आईक्यू निकालने के लिए हमें मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो यहाँ पर मेंटल एज जो वो गिवन है वो है 12, और जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 10 गिवन है। इंटू अगर हम 100 करें तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? टोटल 120। तो 120 जो है यहाँ पर उसका आईक्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही रहेगा। फिर आता है हमारा कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। गिलफोर्ड का सिद्धांत जो हमने बात की थी, गिलफोर्ड ने 3D मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट दिया था, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट दिया था, 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने 5 तरीके के ऑपरेशंस, 5 तरीके के कंटेंट और 6 तरीके के जो है प्रोडक्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, और टोटल 150 फैक्टर्स जो है वो बताए थे। इंटेलिजेंस में 150 फैक्टर्स टोटल डिस्कवर किए थे, तो जिसमें संक्रिया यानी कि हमारे ऑपरेशंस, और संक्रिया ऑपरेशंस यानी विषय वस्तु कंटेंट, और उत्पादन यानी हमारे प्रोडक्ट्स, तो ये 3 चीजों के बारे में बात की थी। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसमें लाभ संबंधित नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आता है एक 16 वर्षीय किशोर की मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो वह किस श्रेणी में आएगा? तो 16 वर्षीय किशोर है और उसकी मानसिक आयु जो है वो 15 है, तो मेंटल एज यानी 15 डिवाइडेड बाय उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है इंटू 100, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। तो ये थोड़ा मतलब कम में आ रहा है उसमें, तो ये इसमें आएगा, मंदबुद्धि में आ जाएगा। फिर आता है हमारा इसके बाद किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने और समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है। समुदाय में आसानी से संबंध बनाने और समायोजित होने, संबंध बनाने की बात आ रही है यानी, और समायोजित होने की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम अपने संवेगों के द्वारा, हमारे जो इमोशंस हैं कि हमें कब खुश होना है, कब हमें दुखी होना है, किसके साथ हमें किस तरीके का व्यवहार करना है, ये सब हमारे इमोशंस है। तो इमोशंस पर जब हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो वो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है, सांवेगिक क्षमता कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आता है गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। बुद्धि संबंधी सिद्धांत हमने जैसे बात की थी, 3D मॉडल इसे बोला जाता है, त्रिआयामी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट बच्चे कौन से, उनका आईक्यू कितना है? सबसे ऊपर हमने देखा था, सबसे जो सुपीरियर इंटेलिजेंस बच्चे जो होते हैं तो उनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 140 से अधिक होती है। टर्मन की जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी टेबल के अंदर। फिर आता है बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक, हमने पढ़ा भी था, एल्फ्रेड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 8 तरीके की बुद्धि के बारे में बात की थी। फिर आता है सामूहिक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो सामूहिक बुद्धि का जब भी नाम आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो उनसे रिलेटेड कौन थे? डेनियल गोलमैन थे। इनको लोकप्रिय बनाया डेनियल गोलमैन ने, जबकि इसका प्रतिपादन, इस पद का प्रतिपादन किसने किया था? सेलोवी और मेयर ने। सेलोवी और
नैयर ने इस शब्द का प्रतिपादन किया, लेकिन इस शब्द को लोकप्रिय बनाया डैनियल गोलमैन ने। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन आपके। ये सामयिक बुद्धि का प्रतिपादन जो है वो सेलोवी मैयर ने किया था, और इसको लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो डैनियल गोलमैन को जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक आयु को हम तैथिक आयु भी कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज। तैथिक आयु, वास्तविक आयु या हमारी जो बर्थ एज है, तैथिक आयु। फिर आता है स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता, यानी कि कोई स्पेशल जनरल इंटेलिजेंस है हमारी, इसके अंदर जी कारक हो जाएगा। फिर आता है हमारा इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है किसका? स्टैनफोर्ड बिने का जो परीक्षण है, हम सबसे पहले जो इन्होंने किया था बुद्धि का मापन कार्य, जो परीक्षण इन्होंने किया था 1905 में, बुद्धि का जो है वो मापन करता है। फिर आता है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो तरल क्रिस्टलीय अभी हमने पीछे भी बात की थी। तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन कैटल ने इन्होंने बात की थी, दो तरीके की इंटेलिजेंस बताई थी, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, एक सफल इंजीनियर डिजाइनर में बुद्धि पाई जाती है। हमने हॉवर्ड गार्डनर की जो 8 टाइप की इंटेलिजेंस है उसमें पढ़ा था कि किस तरीके की बुद्धि किस में पाई जाती है। तो इंजीनियर डिजाइनर में किस तरीके की बुद्धि पाई जाएगी? मूर्त बुद्धि, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस जो इनके अंदर मिलेगी। फिर आता है निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती? हमने टोटल 9 तरीके की बुद्धि जो है पढ़ी थी, गार्डनर के द्वारा दी गई थी, जिसमें शारीरिक गत्यात्मकता थी, संगीतात्मक थी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस और भाषाई लिंग्विस्टिक भी थी। लेकिन हमारी ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक यानी कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में हॉवर्ड गार्डनर ने बात नहीं की थी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि इस गंभीर सीवियर और बौद्धिक अक्षमता के लिए बुद्धिमत्ता परास यानी कि आईक्यू कितना होता है? तो मतलब हमारे जो सीवियर, जिसमें हमारे सीवियर और प्रोफाउंड जो हमारे बच्चे आ जाते हैं, गंभीर और बौद्धिक अक्षमता यानी कि एक तरीके से डिसेबिलिटी भी आ जाती है इसके अंदर। तो इसका जो आईक्यू है वो है 20 से 35, सबसे लोवेस्ट आईक्यू जो हमारा होता है सीवियर जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो पाई जाती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचारों के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का परिवर्तन करके समस्या समाधान कर पाते हैं? तो अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाना यानी सोच विचार कर पाना, और उनका प्रतीकों का परिवर्तन करके समस्या समाधान करना। तो ये तर्क वितर्क करने की बात हो रही है यहाँ पर। तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है, तार्किक गणितीय बुद्धि जो है, इस तरीके के व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी। तो ये हमने बात की, ऑलमोस्ट हमने सभी तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पर करने की कोशिश की जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए। हमने इंटेलिजेंस के पार्ट को कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने क्वेश्चंस को भी आज कवर कर लिया है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।